बैक टू मॉम्स नेस्ट। फाइनली हम लोग आके पहुंच गए हैं तिब्लिस एयरपोर्ट में। और तिब्लिस जॉर्जिया का कैपिटल है और जॉर्जिया एक छोटा सा कंट्री है जो यूरोप और एशिया के बॉर्डर में है। यहाँ पर आपको दोनों टाइप का कल्चर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत सारा माउंटेन विलेज, 12th सेंचुरी की मोनेस्ट्री, ब्लैक सीज बीच और वाइन, जहाँ पर वाइन ग्रो होता है। विदाउट एनी डिले लेट्स गो। गाइस, हमको दुबई से तिब्लिस जाने में ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग गया था और अभी हमारा प्लान है मतलब जॉर्जिया में 7 डेज़ के लिए रुकेंगे। पहले हम चलेंगे गोदावरी, जहाँ पर हम लोग 3 डेज़ रुकेंगे। उसके बाद हम लोग रिटर्न आएंगे तिब्लिस, जो जॉर्जिया का कैपिटल है, वहाँ पर हम लोग 4 डेज़ रुकेंगे। तो गोदावरी तो मतलब फेमस फॉर द माउंटेन, और एक्चुअली वहाँ पर विंटर में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट उस प्लेस में आते हैं। मगर अभी तो समर चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, तो दिन में ऑलमोस्ट टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री रहता है और रात को और टेम्परेचर 6 से 10 डिग्री सेल्सियस था। तो ठंडा है मगर ज़्यादा ठंडा नहीं। अभी हमको स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिलेगा मगर ठंडा है। चलिए गाइस, आपको मैं दिखाती हूँ गोदावरी का व्यू। गाइस, हम लोग तिब्लिस से गोदावरी जाने के लिए ऑलमोस्ट 2 आवर्स हमको लग गया था और हम लोग प्राइवेट टैक्सी में जा रहे थे। और बीच बीच में हम लोग थोड़ा टाइम के लिए रुके थे क्योंकि हमको ज़्यादा भूख लग रहा था, इसलिए रास्ते में बहुत फ्रेश फ्रूट्स हमको मिल रहा था, तो ख़रीदने के लिए हम लोग थोड़ा टाइम के लिए रुके थे। तो आप लोग मतलब खुद का प्राइवेट कार में जाओगे तो आप लोग जल्दी पहुंच जाओगे। गाइस, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। इतना ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, चारों तरफ आपको पहाड़ ही मिलेगा। और
अभी आपको मतलब हम लोग समर में आए हैं तो यहाँ पर जो भी आप दिख रहे हो सब कुछ आपको ग्रीन दिख रहा होगा, मगर आप जस्ट इमेजिन आप विंटर में आए होगे तो सब कुछ आपको मतलब सब कुछ जस्ट वाइट ही दिखेगा, क्योंकि उस टाइम ना फुल ऑफ आइस रहता है। तो जस्ट सब कुछ वाइट, जस्ट इमेजिन दिस व्यू। जस्ट आप वहाँ पर जितना भी अभी आप ग्रीन देख रहे हो ना, विंटर में आओगे तो पूरा वाइट ही देखोगे। और एक इस पहाड़ का खासियत है कि यहाँ पर आपका पेड़ जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर बहुत छोटा छोटा पेड़ ही आपको मिलेगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, क्योंकि बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब साल का 8 महीना तो यहाँ पर आइस में कवर होके रहता है, और 4 महीना वहाँ का जो समर आता है तो छोटा छोटा आलजी टाइप का छोटा छोटा पेड़ वो सब आपको इस पहाड़ में मिलेगा, ना कि बड़ा बड़ा पेड़। गाइस, आप लोग फ्यूचर में कभी भी जर्सी आने के लिए प्लान करोगे ना, ज़रूर आप गोदावरी का पैकेज लेना, क्योंकि गोदावरी एक प्लेस है जो आपको यहाँ पर आने के बाद ना आपको एक सुकून सा मिलेगा। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे कि इतना खूबसूरत प्लेस है। मैं आपको मतलब बता नहीं सकती हूँ, मगर मैं जो फील किया हूँ ना वो मैं ही जानती हूँ। कैसे हम लोग फाइनली आके पहुंच गए हैं हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट पर, मतलब हमारा होटल में। हमारा होटल हम लोग रुके थे मार्को पोलो होटल में, वहाँ का वो बेस्ट होटल है उस एरिया में, मतलब गोदावरी एरिया का वो बेस्ट होटल है वो। उसका लोकेशन भी बहुत अच्छा था, वो बिल्कुल हाइट में था। तो यहाँ से आपको व्यू ना ज़बरदस्त व्यू देखने के लिए मिलेगा। और अभी तो जैसे मैं आपको बताया था कि अभी वहाँ पर समर चल रहा है तो ये सब कुछ ग्रीन दिख रहा है, मगर आप नेट में भी कभी सर्च करके देखना होटल का विंटर का उसका व्यू क्या होता है, मतलब पूरा सब कुछ वहाँ पर आपको वाइट ही दिखेगा विंटर में। आप लोग ज़रूर एक बार नेट में सर्च करके देखना इस होटल का विंटर का क्या व्यू है। चलिए पहले मैं आपका होटल टूर दे देती हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। गाइस, इस होटल का मुझे सबसे अच्छा लगा तो वो रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ जो स्पेस है आप देख रहे हो बहुत ही बड़ा स्पेस है, आप अंदर भी बैठ के खा सकते हैं और बाहर भी। हम लोग क्या करते थे सुबह सुबह, मतलब जितना ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंटेड था, तो इसीलिए हम लोग बाहर बैठ के धूप में, और धूप भी पड़ रहा था हमारे ऊपर, और बाहर बैठ के ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही अलग है। तो हम लोग बहुत मतलब जितने दिन में हम लोग रुके थे 3 दिन तक हम बाहर भी बैठ के ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। गाइस, जैसे मैं पहले से ही बताया था कि जर्जिया इज़ फेमस फॉर द वाइन। यस गाइस, बहुत ही वेराइटी का यहाँ पर आपको वाइन मिलेगा रेस्टोरेंट में। ऑब्वियसली आपको कहीं पर भी जाओगे तो आपको इजीली वाइन अवेलेबल हो जाएगा, सुपरमार्केट हो, कहीं भी छोटा मोटा स्टोर हो, वाइन मिल जाएगा। यहाँ पर भी था, और यहाँ पर एक छोटा सा बार भी है रेस्टोरेंट के साइड में।
यहाँ का मतलब यहाँ का कल्चर में ही है वाइन पीना। जैसे कि हम लोग डेली दाल चावल खाते हैं, उन लोग भी ऐसे ही मतलब थोड़ी सी वाइन लंच के बाद या डिनर के बाद थोड़ी सी वाइन पीते हैं। गाइस, दिस इज़ द क्लब हाउस फॉर द बॉलिंग। उसके साथ साथ बहुत सारे इंडोर गेम्स भी था ताकि आप इवनिंग में बोर फील ना करो। और बाहर में एक हीटेड स्विमिंग पूल, वो है एक हीटेड स्विमिंग पूल जो विंटर में भी आप लोग आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। और बाहर बहुत ही बड़ा सा एक प्लेग्राउंड एरिया था और भव्या ने तो दिन में 2 टाइम्स वहाँ पर जाके खेल रही थी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट जो भी फैमिली आते फैमिली लेके ही आते हैं, बच्चे को लेके ही आते हैं, राइट। तो उन लोग खेलने के लिए कुछ तो प्लेस होना चाहिए। इस होटल का वही मुझे सबसे अच्छा लगा कि बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं। और उसका व्यू, सी दिस द व्यू, बाहर में आप लोग विंडो ओपन करेंगे तो इतना अच्छा सा व्यू था आपके पास। वो आप जितने भी वो देख रहे हो ना, वो है मतलब होटल का फ्रंट का व्यू है। गाइस, अभी ऑलमोस्ट 8 बज गए, फिर भी यहाँ पर देखिए सनसेट नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे कि हर यूरोपियन कंट्री में सनसेट बहुत ही लेट में होता है, आज यूजुअली यहाँ पर भी बहुत मतलब 9 बजे, तो ऑलमोस्ट मैं जितना दिन था 9 बजे ही सनसेट हो रहा था। और हम लोग सोचे कि चलो अभी तो टाइम है और थोड़ा बाहर जाके चाय पी के आते हैं और ऐसे ही बाहर भी घूम सकते हैं। और हम लोग नेट में सर्च किए, आसपास में एक ही रेस्टोरेंट था जो इंडियन रेस्टोरेंट था, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर चल के जाके वहाँ पर चाय पी के आए। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा व्यू था, हम लोग चाय पिए और उसका सनसेट भी एंजॉय किए। मगर मुझे वहाँ पर हम 2 चाय और एक फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए थे। मुझे ऑब्वियसली चाय का प्राइस बहुत ज़्यादा ही लगा। ऑब्वियसली वहाँ में मतलब जॉर्जिया में इंडियन फूड एक्सपेक्ट करना बहुत ही बड़ी बात है। और हिल स्टेशन, जैसे गोदावरी एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर भी मतलब तुमको चाय मिल जाए तो अलग बात है। और हमको तो लकीली, हम बहुत लकी थे कि हमको चाय मिल गया। और ऑब्वियसली उस जगह में प्राइस तो लेगा ही, मगर ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, मगर उसका व्यू जो था ना, ज़बरदस्त व्यू था। और उसके बाद हम लोग होटल में चले आए और होटल में आके हम लोग सोचे कि वहाँ का जो ट्रेडिशनल खाना है थोड़ा ऑर्डर करते हैं। ऐसे ही हम लोग का उस दिन शायद ट्यूसडे था, ट्यूसडे में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसलिए हम लोग कुछ वेज में ऑर्डर किए थे। गाइस, आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग चलेंगे हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट पे, जहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी बहुत अच्छा व्यूज़ और हम लोग कहाँ कहाँ गए हैं। तो आप नेक्स्ट ब्लॉग को ज़रूर देखना। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।